नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BHIC 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि दिसंबर 2024 का रहने वाला है। इसमें आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलेंगे। 100 नंबर का यह पेपर रहने वाला है। यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वो भी लगभग 400 शब्दों में। प्रत्येक भाग में से कम 2 प्रश्नों को आपको सिलेक्ट करना होगा और सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। 2 खंड दिए जाएंगे, इसमें दोनों में से 2-2 सेलेक्ट आपको अनिवार्य है, वो करने ही करने हैं। और दोनों में से कोई एक, पांचवा कोई भी जो आपको सही से आता हो वो आप छांट सकते हैं। देखिए, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य पाषाण संस्कृतियों के औजार, जीवन निर्वाह पैटर्न तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 20 नंबर का रहने वाला है। और 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेज लिखना ही होगा। पहले आप भूमिका लिखें, फिर आंसर की मेन बॉडी लिखें, फिर लास्ट में निष्कर्ष लिखें। अगर आप यह फॉर्मेट फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे अंक जरूर मिलेंगे। और मध्य पाषाण संस्कृति के जो औजार थे या जीवन निर्वाह का जो भी पैटर्न था, जैसे भी उस समय के लोग अपना जीवन यापन करते थे, आप उस बारे में लिखें। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक हड़प्पाई बस्तियों के भौगोलिक विस्तार के पैटर्न तथा उनकी प्रमुख विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां थी, वो कहाँ कहाँ तक फैली थी, उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है और ये भी 20 नंबर का रहने वाला है। अगला है, 16 महाजनपदों पर एक लेख लिखिए। 16 महाजनपद हिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप इसके 16 महाजनपद जो सबसे ज़्यादा था वो मगध था। मगध के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में, इन सब साम्राज्यों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के जाना है कि कहाँ कौन कौन सी चीज़ें कहाँ थी। चौथा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है लोहा तकनीकी और उसके प्रभाव, दूसरा है प्रारंभिक वैदिक धर्म, तीसरा है PGW संस्कृति और चौथा है हड़प्पाई धर्म। इनमें से 2 टिप्पणी लिखनी आपको, कोई भी आती हो। अगर आपको ऊपर वाले क्वेश्चन 20-20 नंबर वाले हैं जो वो आ रहे हैं, उनमें से 2 या 3 तो आप वो लिखिए। अगर उनमें से नहीं आ रहा तो इनमें से अगर 2 टिप्पणी आ रही तो ये लिखिए। अब भाग 2 में आते। भाग 2 का जो 5वां क्वेश्चन है वो है, बौद्ध धर्म के विशेष संदर्भ में 6ठी शताब्दी BCE में उदित नवीन धार्मिक विचारधाराओं का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यानी उस समय की आलोचना बतानी है जो 6ठी शताब्दी में थी। नेक्स्ट है हमारा, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर चर्चा कीजिए। 7वां क्वेश्चन है हमारा, दक्कन में प्रारंभिक राज्यों के गठन पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर आपको टिप्पणियां लिखनी। यानी जैसे 4th क्वेश्चन था, पहला है आजीविक संप्रदाय, दूसरा है तमिहिलम, तीसरा है भारतीय यूनानी और चौथा है कलिंग का युद्ध यानी कलिंग युद्ध। तो इनमें से दो अगर आपको अच्छे से टिप्पणी आती है तो आप ये भी छांट सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा दिसंबर 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। देखिए दोस्तों, ये है हमारा जून 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें भी सेम फॉर्मेट रहने वाला है, यानी आपको समय 3 घंटे का मिलेगा, अधिकतम अंक 100 मिलेंगे। यानी 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, लगभग 400 शब्दों में ही आपको उत्तर देने। 400 शब्द यानी 4 पेज तो आपको लिखना ही लिखना होगा। 4 पेज लिखने के बाद आपके 20 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पाई धर्म तथा धार्मिक पद्धतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। जो हड़प्पा में धर्म था, कौन सा धर्म माना जाता था, उसमें कैसी धार्मिक स्थिति थी, कौन से देवता की पूजा करते थे, उनकी आपको आलोचनात्मक विश्लेषण यहाँ पर करना है। ये 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, प्रारंभिक वैदिक आयु की अर्थव्यवस्था, समाज तथा राज्य व्यवस्था की चर्चा कीजिए। यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में बताना जो वैदिक आर्य थे, और समाज के बारे में भी, और उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में भी, तीनों के बारे में आपको यहाँ पर बात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6ठी शताब्दी BCE में नवीन सामाजिक समूहों के उदय का विश्लेषण कीजिए। 4th है फिर हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणियां लिखनी हैं। यानी पहला है आपका संगम साहित्य के बारे में लिख सकते हैं आप। दक्षिण भारत के प्रारंभिक कृषक, और जो तीसरे नंबर पर है वो है हमारा मेहरगढ़, और चौथे नंबर पर है NBPW संस्कृति। तो इन 4 में से कोई भी 2 अगर आपको आती तो आप ये क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं हम भाग 2 में। भाग 2 में है 5वां क्वेश्चन है,
भारत में जैन धर्म के उदय तथा विकास का परीक्षण कीजिए। छठा क्वेश्चन हमारा, सिकंदर के आक्रमण पर एक टिप्पणी लिखिए, इसके दूरगामी प्रभाव क्या थे। देखिए सिकंदर का आक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल थ्योरी बेस है ये। आप अगर स्टोरी पढ़ते हैं तो भी आपको याद हो जाएगा कि सिकंदर ने जगह आक्रमण किया था तो उसमें कैसी स्थिति थी, उसके ऊपर आप एक टिप्पणी लिख सकते हैं और उसके प्रभाव क्या रहे थे। नेक्स्ट है हमारा फिर, मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। मौर्य साम्राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, यानी मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था सबसे जटिल और सबसे यूनिक थी, तो आपको यहाँ पर उसके बारे में बात करनी है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन पेपर का, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। पहला है कुषाण साम्राज्य, दूसरा है 5 परिस्थिति के क्षेत्र और उनके जीवन यापन का तरीका, तीसरा है रोमन सिक्के और चौथा है गणसंघ। तो दोस्तों ये था हमारा जून 2025 का BHIC 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों अब हम आते हैं दिसंबर 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। इसमें भी आपको सेम फॉर्मेट मिलेगा, 3 घंटे का समय और 100 अंक। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। पहला क्वेश्चन है, पुरातात्विक आंकड़ों का विश्लेषण करने हेतु प्रयुक्त विभिन्न विधियों का आलोचनात्मक जांच कीजिए। यानी जो पुरातात्विक आंकड़े थे उसमें के स्रोत थे, जो भी जहाँ से भी हमें उस समय के बारे में पता चलता है उनका आपको यहाँ पर विश्लेषण करना है और उनका आलोचनात्मक परीक्षण भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो कि बार बार रिपीट होता है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के विविध सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी सिंधु सभ्यता, उसका पतन कैसे हुआ उसका आपको यहाँ पर जिक्र करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत की प्रारंभिक लोह युगीन संस्कृति पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए। यानी जो लोह संस्कृति थी जिस समय लोहा आया दक्षिण भारत में, उसकी यहाँ पर आपको चर्चा करनी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है। पहला है वैदिक साहित्य, दूसरा है प्रारंभिक भारत के में क्षेत्रों का गठन, तीसरा है नील घाटी एवं पश्चिम एशिया के प्रारंभिक किसान और चौथा है उत्तरी काली पोलिस वाले मृदभांड संबंधी संस्कृति। अब भाग 2 पर आते हैं हम। साहित्य व पुरातात्विक विज्ञान में परिलक्षित शहरों की छवि का परीक्षण कीजिए। ये भी आपका 20 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए मैंने बोला था कि ये सिकंदर का आक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए बार बार आ रहा है, ये रहा, सिकंदर के आक्रमण तथा उसके प्रभाव पर एक लेख लिखना है। यानी उसके प्रभाव कैसे रहे थे, उस सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसके इफेक्ट क्या क्या हुए थे, तो आपको यहाँ पर बात करनी है। तो ये बिल्कुल एक स्टोरी बेस है। आप एक बार सिकंदर के आक्रमण के बारे में यूट्यूब पे कोई भी स्टोरी देख लेंगे, तब भी आप इस क्वेश्चन को पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिख देंगे। आपके 20 नंबर कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा 7वें नंबर पर, प्रारंभिक तमिलनाम क्षेत्र में प्रारंभिक राज्य गठन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। एंड लास्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लगभग 200 शब्दों में टिप्पणी लिखनी है। पहला है जनपद, दूसरा है आजीविक पंथ, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, और तीसरा है सुंग व खारवेल और चौथा है रोमन सिक्के। ये रोमन सिक्के भी इन 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दूसरी बार आया, यानी बार बार रिपीट हो रहा है। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हें आप बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। वो बार बार आते हैं, इससे आपके अच्छे नंबर बनते हैं और आपको वहाँ पर लिखने में कोई भी परेशानी नहीं आती। हाँ, एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में हर क्वेश्चन के साथ अपना टाइम बांट कर चलना है, ताकि आपका टाइम आउट होने से पहले आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो दोस्तों ये था हमारा BHIC 131 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। आप इसको ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।